दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके कम डिटेल्स के साथ और कम सिविल स्कोर के साथ यहाँ पर आप लोग लोन ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी 30,000 के लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था जो कि यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको अपने मोबाइल से अपने बैंक अकाउंट में पैसे को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ पर उसके लिए मुझे टेन्योर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। 24 महीने का टेन्योर मिल रहा है जिसमें कि जो हमारी ईएमआई पेएबल होगी यानी कि हमको ईएमआई देनी होगी वो दोस्तों लगभग 1407 रुपये है। तो ये ईएमआई हर महीने हमारी जाएगी और इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो लगभग 33,000 के करीब होगा, जो कि हमारा 24 महीने का जो बना हुआ है टेन्योर वो यहाँ पर इस तरीके से है। उसी तरीके यहाँ पर 21 महीने के लिए भी है, यहाँ पर 18 महीने के लिए भी है, यहाँ पर 15 महीने के लिए भी मौजूद है। तो यहाँ पर इस तरह कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जिसको में से आपको एक को सिलेक्ट करना होता है। तो जब आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका ईएमआई आपको देख लेना है, साथ ही में यहाँ पर आपको कितना बैलेंस देना है ये भी आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जो बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो यहाँ पर डिडक्ट की जाती है आपके बैलेंस से, यानी कि जो आपके पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे उससे आपकी एक ट्रांजैक्शन फ़ीस या प्लेटफॉर्म फ़ीस जो आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर से आपकी डिडक्ट कर ली जाएगी। तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 24 महीने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको सिलेक्ट करने के बाद अब मुझको यहाँ पर सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद एक सिंपली सा प्रोसेस होगा और आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हुए प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है जिससे कि आपको 30,000 रुपये तक का लोन बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इनको कैसे डाउनलोड करना है, इसका नाम क्या है ये आपको मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। लेकिन जब इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि इस तरह का होम पेज आपको ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, तो रजिस्टर करना काफ़ी आसान है, आप इसको यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स फॉर यू का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग कई सारे तरीके के लोन यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हाउस लोन वगैरह मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको लोन आज बताने वाला हूँ वो है दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन, यानी कि इंस्टेंट लोन जो आपको यहाँ पर मिलता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको उसको अप्लाई करना है और आपको इंस्टेंटली यहाँ पर लोन मिल सके उसके बारे में आपको कोई डिटेल में बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है। और काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि उनका सिविल स्कोर कम है इसलिए उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो लोन को अप्लाई करते वक्त, इसलिए आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग को लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है जिससे कि आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोगों ने यहाँ पर लोन ले रखा है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग ये सब चीज़ें देख सकते हो, आपको ये भी बताया गया है यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पर लोन कैसे लेना है। तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन का जो ऑप्शन इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको बतानी होती है। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है, उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो डाल देना है, नहीं तो आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। और ये सब आपको एज़ पर पैन कार्ड पर फिल करना है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं या अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो पैन कार्ड में नाम हो वही आपको यहाँ पर इंटर करना है, उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी वरना आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका लोन यहाँ पर इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की चीज़ ये है कि अगर आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड का नेम सेम है तो ही आपको यहाँ पर उसे एंटर करना है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका यहाँ पर जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि आपका जो नेम वो एक एक स्पेलिंग सही हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर उसको एंटर करना है। इसके बाद आपको सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है और इसको यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए गेट OTP पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। सिंपल सा प्रोसेस। इसको करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है और इसके बाद वैलिडेट पेन पर क्लिक कर देना है और इसकी भी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन बोला जाता है, तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को भी यहाँ पर फिल करना होता है, तो उसको भी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईमेल आईडी का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का ऑप्शन जो मिल रहा है इसमें आपको वही ईमेल आईडी डालनी जो आपके फ़ोन में मौजूद हो या फिर वर्किंग में हो, उसको ही आपको यहाँ पर इंटर करना है, कोई पुरानी ईमेल आईडी को फिलअप नहीं कर देना। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर इंटर कर देना है और आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करना होता है। सैलरीड का मतलब होता है कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है आपका कोई बिजनेस या आपका खुद का कोई काम वगैरह वहाँ पर आप लोग इनकम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है।
बहुत सारे लोग यहाँ पर ये तो सिलेक्ट कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरीड, लेकिन जो एक गलती कर देते हैं वो गलती करते हैं प्रोफेशन को सिलेक्ट करने में। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पर अपनी जो भी एजुकेशन है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको यहाँ पर हर तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट सब कुछ मिल जाता है, आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी एनुअल इनकम हो उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट करें वो 10 से 25 लाख या फिर 5 लाख के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है, इससे कम नहीं सिलेक्ट करना। और उसके बाद यहाँ पर आपसे ओनरशिप ऑफ रेजिडेंस पूछा गया है कि आप जिस जगह पर रहते हो वो आपका खुद का या फिर आप कहीं पर किराए पर रहते हो, ये आपको यहाँ पर बताना होता है। अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। रेंटेड और ओन्ड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप किराए पर रहते हो तो आपको रेंटेड सेलेक्ट करना है, और अगर आपका खुद का है तो ओन्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिक्वायर्ड लोन अमाउंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देनी, कितने लोन की आपको ज़रूरत है। तो जितने भी लोन की आपको ज़रूरत है वो यहाँ पर आप लोग इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर 50,000 की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर 50,000 इंटर करता हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ पर 1 लाख की ज़रूरत है तो मैं 1 लाख यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन भी दिया जा रहा है, उसको भी एडजस्ट करके आप लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए पर्पस ऑफ लोन पूछा जा रहा है कि आप किस लिए लोन लेना चाहते हो। तो आप यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मेडिकल, ट्रीटमेंट और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वेकेशन ट्रिप्स एक्सेट्रा, हाउस लोन जो भी है, पर्सनल लोन है मतलब। तो आपको जो भी ये ऑप्शंस है वो उस हिसाब से दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको सेक्टर इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में हैं। तो जिस भी इंडस्ट्री में हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो, तो जिसमें भी हैं आप उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली ये जो 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यानी कि इनको कंसेंट बॉक्स है, इनको यहाँ पर आपको कंसेंट दे देना है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर रेजिडेंट टाइप तो आपने फिल ही नहीं किया, तो इसको यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादातर इंडियंस ही होंगे, तो आपको यहाँ पर इंडियन वाला ऑप्शन मिल रहा है, उसको सिलेक्ट करना है। और अगर आप इंडियन नहीं है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, नॉन रेजिडेंट्स वाला। और इतना करने के बाद बस आपको यहाँ पर ये कंसेंट बॉक्स मिल रहा है, इसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और अगर चाहें तो यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी का ऑप्शन मिलता है, उसको जा करके रीड ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रीड करने के बारे में पता चल जाएगा कि आप लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या प्राइवेसी पॉलिसी, सब आपको पता चल जाएगा। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप ये जो स्टेप्स है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। 2 ऑप्शन और आपको मिलते हैं, जो कि होता है ऑफर डिटेल्स का और एक होता है डिजिटल केवाईसी का। तो इसमें आपका सिंपली वेरिफिकेशन होता है आधार वगैरह का, तो वो आपको यहाँ पर आधार का वेरिफिकेशन कर लेना है। पैन का वेरिफिकेशन हो ही चुका है। ये 2 चीज़ें करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना ऑफर सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने का लोन चाहिए, या जितने का भी लोन होगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। और उसके बाद बस आपको चौथे पेज में आने के बाद अपना ई साइन एग्रीमेंट करना होता है, यानी कि यहाँ पर एक और तरीके की केवाईसी होती है, जिसमें कि आपको 2-3 स्टेप मिलते हैं। पहले में आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, दूसरे में अपने आधार को वेरीफाई करना होता है, और लास्ट स्टेप में सिंपली आपको यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं, आपको दे देना होता है, और उसके बाद आपका लोन जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और दोस्तों इस ई साइन एग्रीमेंट में आपको एक एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है, और साथ ही में जब आप साइन करते हैं तो उसके बाद एक कस्टमर केयर आपसे बात भी करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, तो आपको वो भी बात करनी होती है। और उसके बाद वो आपको अच्छे से समझा देते हैं, जिसके बाद आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस वर्क करता है। और इस एप्लीकेशन का नाम L&T फाइनेंस है, जिसको कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो।